कक्षा 7 के पहले आपका यहाँ पे से हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की प्रथम भाषा समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 7 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है और निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता है प्रश्न का उत्तर। ठीक, सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिएगा। तो आप यहाँ पर निर्देश आता है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्प में सही विकल्प जिनका उत्तर लिखिए। तो आपका यहाँ पर आता पहला, ठीक है, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य डॉट व्यवहार करूँ। तो आपका आता सरल और आपका बी आता गरल और सी आता आपका सघन और डी आता आपका मगन। ठीक है, तो रहे भावना ऐसी मेरी सत्य सरल। ठीक है, आपका इसका आंसर आएगा सरल व्यवहार करूँ। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। तो आपका यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, कल सरिता समारोह में गई थी। तो आपका था अभिवंदन अभिवादन और सी था अभिनंदन और डी था अभिचंदन। तो यहाँ पर कल सरिता समारोह में गई थी अभिवादन। ठीक है, अभिवादन आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता लिखाई, ठीक है, ललचाई और पढ़ाई इन शब्दों में प्रत्यय है। तो जो आपके यहाँ पर शब्द दिए हैं, ठीक है, लिखाई ललचाई और पढ़ाई, इसमें बताना है कि प्रत्यय, ठीक है, क्या है आपका। तो आप यहाँ पर खाई बाता आपका बी था आई और सी आता आई और डी था आपका ई। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, लिखाई ललचाई और पढ़ाई इन शब्दों में जो प्रत्यय रहेगा वो आपका आई हो जाएगा। ठीक है, आई आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख ले चौथा आता समझ का विलोम शब्द है। तो आपको यहाँ पर समझ का विलोम शब्द बताना। ठीक है, तो आपका यह था ना समझ और बी था आपका बुद्धिमान और सी था आपका होशियार और डी था समझा। तो यहाँ पर समझ का विलोम शब्द आपका ना समझ हो जाएगा, क्योंकि जिससे यहाँ पर समझ है तो उसका आपका यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है। तो समझ के विलोम शब्द आपको पता ही होगा, ना समझ रहेगा। ठीक है, फिर आपका पांचवा आता है दीपू से सभी क्या करते थे, ईर्ष्या और ये तक घृणा और सी था आपका द्वेष और ये तक लड़ाई। तो यहाँ पर दीपू से सभी क्या करते थे, तो इसका आंसर आपका ईर्ष्या हो जाएगा। ठीक है, ईर्ष्या आपका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक, वो आपके हमने करा दी संपूर्ण उत्तर सहित आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और चैनल को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपके सभी विषय के पेपर है कक्षा 7 के वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति की, जो कि आपके प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक रहेंगे रिक्त स्थान। तो निर्देश आता है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिए, ठीक है, प्राणायाम व्यायाम बात्सल निंदक खुशी खुशी और नेत्र, इन्हीं को आपका यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया है 6वां मोसो कहत है मोल को लीनो, पंक्ति में टोटल रस है। तो आपको जो पंक्ति दी इसमें आपको बताना कौन सा रस रहेगा, तो इसमें आपका हो जाएगा बात्सल रस। ठीक है, इसका आंसर आपका बात्सल हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर लिखा है, ठीक है, बात्सल, यही आपका 6वें का आंसर है। जो आपका 7वां दिया, ठीक है, अष्टांग योग का चौथा अंग डॉट डॉट है। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम है आपका इसका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर 7वें का आंसर प्राणायाम हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, निंदा करने वाले व्यक्ति को डोडो कहते हैं। तो यहाँ पर निंदा करने वाले व्यक्ति को निंदक कहते हैं। ठीक है, आपका 8वें का आंसर रहेगा निंदक। तो निंदक हो जाएगा आपका 8वें का आंसर। और जो आपके यहाँ पर दिया है, ठीक है, 9वां बच्चे डॉट डॉट काली का जुलूस देखने गए, बच्चे खुशी खुशी। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा खुशी खुशी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा बच्चे खुशी खुशी काली का जादू देखने गए। ठीक है, काली का जुलूस देखने गए। ठीक है, आपका 9वें का आंसर। जो 10वां आता आंख का पर्यायवाची शब्द डॉट डॉट है। तो यहाँ पर आंख का पर्यायवाची शब्द आपका नेत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका नेत्र रहेगा। जो आपका 10वें का आंसर रहेगा वो आपका नेत्र हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अति लघु प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो आपके यहाँ पर आता है निर्देश, प्रश्न का उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 11वां आता शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए शांत और अद्भुत, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, शांत और अद्भुत, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और फिर आपका आता है दिन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर दिन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार, ठीक है, संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संवेदनशील, ठीक है, और दयालु। ठीक है, संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। आपको इसको अच्छे से यहाँ पर याद करना है। फिर आपका था दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। यहाँ पर दादी घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारे मन में होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आपका 14वां था गणगौर मध्य प्रदेश किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर गणगौर आपका निमाड़ अंचल
ठीक है। निवाड़ अंचल क्षेत्र का लोक नृत्य, ठीक है। निवाड़ अंचल आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया है, ठीक है, 15वां एवं को अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं? तो आपके एवं के अति सूक्ष्म साधन हो जाएंगे आपके व्यायाम, और आपका यहाँ पर, ठीक है, व्यायाम हो जाएगा, फिर आपका दूसरा रहेगा प्राणायाम, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद करना है, ठीक है। और इनके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। फिर आपका यहाँ पर शुरुआत निम्नलिखित शब्दों के लिए तत्सम रूप लिखो। तो जल का तत्सम लिखना है, तो जल का आपका तत्सम हो जाएगा पानी, ठीक है। आपका यहाँ पर जल का तत्सम आपका यहाँ पर पानी हो जाएगा, और पुष्प का तत्सम आपका फूल हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका दिया पर्वत का तत्सम आपका पर्वत ही रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए, ठीक है, अगले उत्तरीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लिए उत्तरीय प्रश्न आते हैं। प्रश्न यहाँ 17 से 22 तक। तो आपका आता है, सत्यवान नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है? ठीक है, आपको भावार्थ लिखना है, ठीक है। आपके यहाँ पर 22 में क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब आते हैं आपके द्वितीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, 23वां प्रश्न, किसी एक महापुरुष के 10 वाक्य लिखिए जो आपके यहाँ पर दिया जवाहरलाल नेहरू। आपका हो जाता है 23वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका जो 24वां दिया गया, मेरे कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए।